बहुत ही शानदार, देखने में मज़ा आ रहा है। ये पिक्चर नहीं है, अंदर 3D मतलब अंदर शीशे के अंदर बनाया हुआ स्कल्पचर्स हैं। ये भारी वाह वाह, कितने शांति से बैठे हैं ये अंग्रेज। साले बाद में दगा देके गए। द फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, क्या शानदार चीज़ हाथ लगी है। मैं इसी गैलरी से गुजर के गया था, तब ध्यान नहीं दिया था। ये हनुमान जी का फ़ोटो फ्लैग के ऊपर, वेल डन। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी अच्छी कीमत है, क्योंकि काफ़ी पुरानी और काफ़ी बहुमूल्य हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं। हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर्स। पिक्चर्स कहना भी ठीक नहीं होगा, हैंड पेंटिंग। इतना ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। अगर किसी जगह को सही से समझना है तो वहाँ के म्यूज़ियम को ज़रूर देखें। अगर कोई हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है वहाँ का, उसे ज़रूर देखें। गजब का म्यूज़ियम। सबसे अच्छी बात है कि ये जो
मैं पिक्चर्स बना रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये अलाउड है। छोटी सी फीस दे करके आप मोबाइल कैमरा अंदर ला सकते हैं। झांसी आएँ तो कम से कम म्यूज़ियम ज़रूर देखें किले के साथ साथ। अद्भुत पिक्चर्स जो उस टाइम के पहनावे, रहन सहन, लोगों की सोच। देखिए ये एक लेडी है जो स्नेक चार्मर का काम कर रही है। देख रहे हो आप? मतलब पहनावा, खेल कूद, है ना। बीकानेर राजस्थान 1825 ईस्वी की है, 1960 AD। ये पिक्चर मैंने कहीं देखी है पहले, न्यूज़पेपर वगैरह में। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। गजब की पिक्चर। कालियानाग के फनों पे जो बांसुरी बजा रहे थे श्री कृष्ण, वो पिक्चर 1880 की थी वो, कालियानाग वाली पिक्चर। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम, उड़ीसा, यहाँ मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो सुभद्रा जी हैं वो बलराम और भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ जी की बहन है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनकी एक सिस्टर भी थी। और तीनों ने रथ में बैठ कर के वहाँ भ्रमण किया था, इसीलिए वो जगन्नाथ रथ यात्रा भी अभी तक निकलती आती है वहाँ से प्रतीक के रूप में। दतिया को बुंदेलखंड का हार कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की रानी जो थी काफ़ी अच्छी थी, बिना भोजन कराए किसी को भेजती नहीं थी। गजब, शानदार। अद्वितीय। रामपुर के नवाब की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे रामपुर में, कुछ ये गैलरी उसकी याद दिला रही है। वहाँ भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला था एक बार, वो भी अच्छी जगह है। काफ़ी रिसर्च
स्कॉलर वहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं। मैं एक दो से वहाँ मिला था। अब वो क्या रिसर्च करते हैं उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बात हुई थी, बट फिर भी कुछ चीज़ें उनसे बात हुई थी। अलंकृत शिलाखंड ललितपुर से 9वीं शताब्दी का है। उड़ीसा में तो भरमार है, पहली शताब्दी द्वितीय शताब्दी की भरमार है वहाँ पे। पूरे पूरे मंदिर मिलेंगे वहाँ तो। उड़ीसा भुवनेश्वर में तो बहुत मंदिर हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिसमें पुजारी भी अवेलेबल नहीं है और वो पहली या द्वितीय शताब्दी के हैं। हाँ, जो लोग उड़ीसा नहीं जा सकते हैं, भुवनेश्वर नहीं घूम सकते हैं टेम्पल्स, एक्चुअली साउथ में मुस्लिम आक्रमण थोड़े से कम रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ कुछ टेम्पल्स बच गए हैं। हालांकि फिर भी वहाँ भी बहुत मारकाट हुई है, बहुत टूटा गया उन लोगों को भी, बहुत मंदिर टूटे हैं वहाँ भी। फिर भी वो अपनी धरोहर बचा पाने में कामयाब रहे। नॉर्थर्न इंडिया में तो पुराने टेम्पल्स मिलते ही नहीं हैं, ना के बराबर हैं। ये क्या है? एक घोड़ा, टूटी हुई मूर्ति, कटी हुई गर्दन की मूर्ति। तीर्थकर शांतिनाथ। अब सोचो, तीर्थकर शांतिनाथ जो है प्राप्ति स्थान है हमीरपुर, किसी ने तोड़ी होगी डेफिनेटली। जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति के ऊपर प्रहार। ये जो है ना, ये जो धर्म को समाप्त करने की जो कोशिश है, यही जो है विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति एक हिंसा की भावना जनरेट करती है। यही इनके लिए जो है सम्मान ना करने देने वाली भावना जनरेट करती है। हालांकि भारतीय संस्कृति बनाने में सभी का योगदान रहा है, तभी आज मिश्रित संस्कृति यहाँ पे है। स्थानक तीर्थंकर आदिनाथ, स्थानक तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, पार्थिस्थल महोबा, 12वीं शताब्दी ईस्वी की है मूर्ति। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ 12वीं शताब्दी की है मूर्ति। ये देखिए फिर से वही चीज़, 10वीं शताब्दी की है, हाथ और पैर पर जानबूझकर प्रहार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, तीर्थंकर संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। फिर देखिए, देख रहे हैं आप, सिरकटी और लिंग पर भी प्रहार। समझ नहीं पाए वो इनका जो महत्व है मूर्तियों का। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभुनाथ, ये भी यहाँ से खंडित मूर्ति। छठवें तीर्थंकर यहाँ पद्म प्रभुनाथ, ये देखिए खंडित मूर्ति। जितनी तोड़ पाए तोड़ दी। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से तोड़ी है। शांतिनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। नहीं, अगर क्या कहूँ बस, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड हूँ एकता के, नहीं तो बहुत कुछ मन कर रहा था बोलने के लिए।
पार्श्वनाथ सर्प इनका चिंता पूरा चेहरे की मूर्ति पर प्रहार। हमीरपुर से मिली है मूर्ति, 12वीं शताब्दी की है। दोनों हाथ कटे हुए हैं, पहचान शायद इनकी नहीं हो पाई कौन से हैं। पार्श्वनाथ ऊपर का हिस्सा मूर्ति का। 24वें तीर्थंकर महावीर, 12वीं शताब्दी की मूर्ति है। इनकी भी देखिए चेहरे पे प्रहार। मूर्ति पर जो लोग हिंसा नहीं करते, अहिंसावादी हैं, उनके धार्मिक गुरु कह लो, भगवान कह लो, उस पर इस तरह का प्रहार है ना। मैं तो कहूँगा बहुत क्रूरता का प्रतीक। किसने किया हिस्ट्री बता देगी आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हथियार भी ना उठाते हों, एक मच्छर मक्खी भी ना मारते हों, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हों, 5 बजे के बाद खाना इसलिए ना खाते हों कहीं कोई कीड़ा मुंह में ना चला जाए, कपड़े से आटे को छान के खाते हों, कहीं कोई कीड़ा जन्मा हो इसमें तो वो ना चला जाए, और ताज़ा आटा खाना पसंद करते हैं पिसा हुआ, उन लोगों के गुरुओं की मूर्तियों को तोड़ने का क्या मतलब, उन लोगों के भगवान की मूर्ति तोड़ने का क्या मतलब है, समझ नहीं आता मुझे। गैलरी नंबर 4। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे है, पंखे चल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, एग्जॉस्ट फैन भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर वो मामूली सी फीस ले भी रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि वो रख रखाव के बदले में कुछ भी ज़रा भी गलत होगी। देखिए फिर से खंडित मूर्ति, स्त्री प्रतिभा है, प्रतिमा 10वीं शताब्दी की, सिरविहीन पुरुष प्रतिमा। ये लंगोट देखिए, इसमें लंगोट दिखाया गया है अंदर। सिरविहीन मूर्ति वापस से। सिरविहीन मूर्ति, सप्त मार्तक का, 7 माताएं, 12वीं शताब्दी की। ये भी कुछ टूटी हुई मूर्ति है ऊपर से, समझ नहीं आ रहा क्या है। देव प्रतिमा के पैर से दबी राक्षसी, तो देवता की मूर्ति तोड़ दी है और राक्षसी की मूर्ति बची है। दुर्गा माता, उनके कुछ हाथ तोड़ दिए गए हैं।
गणेश जी की मूर्ति पहचान में आ रही है। और ये गणेश मूर्ति जो है सिरोन खुद ललितपुर की है, 10वीं शताब्दी की। क्या होगा इनमें? टेम्पल नुमा मूर्ति। सहस्त्रलिंग 10th सेंचुरी, कालिंजर बांदा। सहस्त्र बोलते हैं 1000। छोटे छोटे लिंग बनाए गए इसमें। शिवलिंग ही होंगे डेफिनेटली। शिवलिंग देख लीजिए पहले कैसे कैसे शिवलिंग बनाए जाते थे, कन्फ्यूज़न ना रहे तुम्हें किसी भी चीज़ का। एक्चुअली मैं इसकी बारीकी मेरा कैमरा पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि आगे शीशा लगा है और लाइट्स हैं, तो सही से जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा। मैं 12 बजे से घूम रहा हूँ, लगभग 5 बज गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा झांसी। मैं यहाँ सिर्फ घूमने ही आया था। कितना खजाना है यहाँ। गैलरी नंबर 5। अरे बस जाएंगे नंबर से। गैलरी नंबर 5। पुराने सिक्के, वेरी गुड। कॉइन्स भी एक जरिया होते हैं हिस्ट्री को देखने का, पहचानने का। अब देखो इसकी डिटेलिंग यहाँ नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ से लूँगा भी नहीं क्योंकि मिरर लगा है। दुअन्नी है रानी विक्टोरिया के टाइम की। ये शौक मेरा भी है, मेरे पास भी कुछ पुराने सिक्के रखे हैं। फरुखसियार के मोहम्मद शाह,
तो सिर विहीन जो मूर्ति थी कनिष्क की, जो हम पढ़ते हैं कुषाण वंश की, वो देखिए कितनी साफ दिखाई दे रही है इसमें। कुछ नहीं छोड़ा है। पोस्ट मोरेकाल कॉइन्स, 2nd century BC, 3rd century AD। ताम्र और शीशे के साथ बांध के सिक्के, ये देखिए। कुछ लोग लेड को ना पता नहीं कौन सी धातु बताते हैं, शीशा लिखा हुआ है साफ साफ, पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ एक थे जैसे लेड को कोई और चीज़ बताते थे, शीशे की, ये देखिए ये साफ साफ लिखा है, ताम्र एवं शीशे के साथ बांध सिक्के। सौराष्ट्र का, अवंतिका का, कोंकण का, शाक्त का, गांधार का, काशी का। आ रही हूँ। पंच मार्क कॉइन छेद के बनाए जाते थे, गर्म करके उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी। पंच मार्क कॉइन, पंचिंग करके जिसको बनाया जाता था, पंच मार्क कॉइन। पंच मार्क कॉइन नहीं भी थैंक यू।